मैंने कहा ना, ये निकाह नहीं होगा। तुमने कैसे अब अपना शफकत वाला हाथ मेरे सर पे रखते थे, मुझसे कहते थे कि तू यतीम नहीं है। अपनी बेटी का सौदा कैसे कर दिया आपने। अमजद जो हमेशा खुद को बचाने के लिए अपनी बहन और बेटी को इस्तेमाल करता रहा, आखिरकार उस अमजद की गैरत भी जाग जाएगी। इस बार अमजद भी सेठ अकरम के कब्जे से बहलूर को बचाने के बारे में सोच लेगा और पुलिस को सेठ अकरम के बारे में इत्तला कर देगा। पुलिस को तो पहले से ही सेठ अकरम की तलाश होगी। दूसरी तरफ जो बात ज़ैल अपनी माँ को समझाना चाहता था, वक्त तो बदिया बेगम उसकी कोई भी बात नहीं समझ पा रही थी। लेकिन बेविश की वजह से अब बदिया बेगम को भी सारी बातों की समझ आ चुकी है। कभी भी बच्चों की शादियाँ उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती नहीं करवानी चाहिए। बदिया बेगम जब दिलावर को बेविश की सारी हकीकत बताएगी, फिर भी दिलावर अपनी बेटी का साथ देने के लिए खड़ा हो जाएगा और कहेगा, बेविश जैसी भी है तो आखिर मेरी बेटी ही ना, उसे इस हालत में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। बेविश ने वहाँ पर अभी तक अपने तलाकनामे में साइन नहीं किए होंगे, इसलिए वो अपने बाप के साथ अपने घर नहीं जाएगी। वहाँ पर अब बहलूर को अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। अब सेठ अकरम से शादी के लिए साफ इनकार कर देगी। उसके आदमी से पिस्तौल छील कर अपने सर पर रख लेगी और उसे कहेगी कि अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की तो मैं खुद को नुकसान पहुँचा लूंगी। यहीं पर जब पुलिस के सायरन की आवाज़ सेठ अकरम सुनेगा तो सेठ अकरम और उसकी सारी वहाँ से भाग जाएगी। उसी वक्त वहाँ पर भी पहुँच जाएगा। नूर जब ज़ैल से उसकी शादी के बारे में पूछेगी, ज़ैल उसे कहेगा कि ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, ये अपनी माँ के कहने पर की थी। और उसे कहेगी कि अब अगर तुमने शादी कर ली है तो फिर इस शादी को निभाने की कोशिश करो कि बेविश तुमसे वाकई ही मोहब्बत करती है। पुलिस वहाँ पर ज़ैल को पकड़ कर ले जाएगी। उसको लगेगा कि ज़ैल बहलूर से जबरदस्ती शादी कर रहा है। जब पुलिस को पता चलेगा तो वो ज़ैल को छोड़ देगी। ज़ैल जब घर वापस आएगा तो उसके साथ बहलूर नहीं होगी। वहाँ पर बहलूर घर वापस चली जाएगी और वो अपने बाबू और बुबाली को भी माफ कर देगी। और बदिया बेगम अब अपने बेटे से भी माफ़ी मांग लेगी। अब ज़ैल अपनी माँ से कहेगा कि शादी एक मुकद्दस फरीज़ा है, वो इस फरीज़े को मुकम्मल तौर पर निभाने की कोशिश करेगा।